हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम सबसे पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, बीसीए के स्टूडेंट हो, एमसीए के स्टूडेंट हो तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किताबों में। तो जैसा कि हम एक ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, तो ऑब्वियसली वेब डेवलपमेंट का और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का इसका आपस में एक बहुत गहरा रिश्ता है। तो आज जो है मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बोर नहीं करने वाला हूँ। जो कुछ हम प्रैक्टिकली देखते हैं, पढ़ाते समय देखते हैं, काम करते समय देखते हैं डेवलपमेंट में, आर्किटेक्चर का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। किताबी चीज़ें मैं कोई भी आज आपको डिस्कस करके नहीं बोर करने वाला हूँ। इस वीडियो में प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि जब हम काम करते हैं वहाँ पे क्या, कहाँ क्लाइंट होता है, कहाँ सर्वर होता है और सर्वर के अंदर चीज़ें कैसे काम करती हैं, जो आपने किताबी डायग्राम देखा है। और प्रॉमिस कि आज जो आप डायग्राम देखोगे उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और हर वीडियो की तरह जैसा आप वीडियो में कुछ नया सीखते हैं, इस वीडियो में भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के साथ। तो पहले हम एक डायग्राम दिखाते हैं आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। इसे हम अगर क्लाइंट मान लेते हैं, अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबसे पहला मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि क्लाइंट सर्वर में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लाइंट कौन होता है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का, सबका नहीं बट मैक्सिमम स्टूडेंट में का जवाब होगा कि भाई सर क्लाइंट तो यूज़र होता है। बट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो उस समय क्लाइंट जो होता है हमारा यूज़र नहीं होता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ज़रूर सुना होगा। तो आप सोचिए कि अगर कोई क्लाइंट हमारा, यूज़र हमारा क्लाइंट है तो उसके साइड का कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया, नहीं ना। तो ऑब्वियसली ये बात तो अब बिल्कुल तय हो गई कि यहाँ जो आपका क्लाइंट है वो कोई यूज़र नहीं है। तो भाई कौन है क्लाइंट? तो क्लाइंट जो है ना वो हमारा ब्राउज़र है। क्लाइंट जो है हमारा ब्राउज़र है। जी हाँ, क्रोम ब्राउज़र हो गया या मोज़िला हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो ये जो सारे हैं इन्हें हम यहाँ पे अपने इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट बोलते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आपने सीखी कि जो हमारा ब्राउज़र है वो हमारा कौन सा है भाई, क्लाइंट है। ठीक है। तो अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में कौन कौन से लैंग्वेज आ गए? वो हो गया भाई हमारा HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। क्यों इन सारे लैंग्वेजेस को, इनमें से तो कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं और कुछ जो है मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, कुछ डिज़ाइंस हैं, डिज़ाइनिंग पोर्शंस हैं। सारे को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस नहीं बोल सकते, बट ये सारे क्लाइंट साइड में आते हैं। क्यों क्लाइंट साइड में आते हैं? बहुत शानदार चीज़ है, समझिएगा क्यों इनको हम बोलते हैं कि ये क्लाइंट साइड में है। क्योंकि ब्राउज़र को समझने में, अगर हम कोई चीज़ HTML में लिखते हैं, कोई चीज़ अगर हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो उन्हें समझने के लिए ब्राउज़र अकेला काफ़ी है। ब्राउज़र को किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए। अगर आप कोई स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, कोई प्रोग्राम आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, अगर आप कोई भी कोड आपने छोटा सा HTML में लिखा, तो उसे समझने के लिए ब्राउज़र अकेला काफ़ी है, उसे किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इन सारे लैंग्वेजेस को हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और क्लाइंट कौन है? मेरा ब्राउज़र है। तो ये रास्ता आपको समझ में आया होगा कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्यों हमारा क्लाइंट साइड कहलाता है और क्लाइंट हमारा कौन है। तो ये एक पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सर्वर में। बहुत सारे डायग्राम्स आपने देखे होंगे किताबों में या इंटरनेट पे, बट आज जो आप यहाँ डायग्राम एक देखने वाले हो, प्रॉमिस कि ये बहुत कुछ नया आपको सिखा के जाएगा। चलिए, तो यहाँ बेसिकली सर्वर क्या होता है? सर्वर हम एक स्पेस खरीदते हैं जिसको हम बोलते हैं होस्टिंग स्पेस। होस्टिंग स्पेस क्या है? एक गैरेज की तरह होता है, जहाँ पे क्या करते हैं, एक जो जनरल गैरेजेस होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, अपने गाड़ी को पार्क करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक स्पेस आपने खरीद लिया, एक ग्लोबल स्पेस। अगर मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, यहाँ पे इस तरह से नहीं बना के हम एक और सर्कल लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमें एक ऐसे जगह की ज़रूरत है जिस जगह को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी कंट्री से, किसी भी जगह से आप उस जगह को एक्सेस कर लेते हो। मान लो कि ये मैंने एक ऐसा स्पेस खरीद लिया जिस जगह को हम किसी भी लोकेशन से उस जगह को एक्सेस कर लेते हैं, और उसी जगह को हम बोलते हैं होस्टिंग स्पेस।
ये नाम आपने सुना होगा। हाँ बिल्कुल, क्लाइंट सर्वर पढ़ते समय, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ते समय आपने ये नाम नहीं सुना होगा, आई एम गारंटी। हाँ टीवी आपने ऐड जरूर देखा होगा गोडैडी डोमेन एंड होस्टिंग का। तो यहाँ पे उसी की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे सर्वर में सबसे पहली बात कि हम होस्टिंग की बात करना स्टार्ट कर दिए, क्लाइंट के बाद हम सीधे आ जाते हैं होस्टिंग में। तो होस्टिंग में क्या होता है कि हमें एक ऐसा स्पेस चाहिए होता है, ग्लोबल स्पेस क्यों मैं बोल रहा हूँ, जहाँ जिस स्पेस को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, स्पेस तो हमने ले लिया, बट कहीं भी जाने के लिए आपको एक एड्रेस चाहिए होगा, है ना। अगर आप कहीं घर खरीदते हो, सपोज आप एक ऐसी जगह रहते हो, आपने कहीं घर खरीदा, तो वो स्पेस हो गया। और अगर आप किसी को रेफर करोगे कि भाई मैंने इस जगह पे एक घर खरीदा है, तो आप उसे कैसे बताओगे, कैसे रेफर करोगे? ऑब्वियसली आपको एक नाम चाहिए होगा, है ना, एक एड्रेस लिंक चाहिए होगा। तो वो जो नाम है, जिस नाम के थ्रू हम इस जगह तक पहुंचेंगे, तो ये जो जगह है वो मेरा कहलाया होस्टिंग स्पेस, है ना। और जो नाम है, जिस नाम के जरिए हम पहुंचेंगे उस जगह तक, वो नाम मेरा कहलाता है डोमेन नेम। बहुत ऐड देखे होंगे आपने गोडैडी डोमेन का अपने टीवी पे, है ना, गोडैडी गोडैडी गोडैडी। तो बेसिकली वो नाम है जिस नाम को आपको खरीदना पड़ेगा, और वो जो नाम है ना आपके इस होस्टिंग स्पेस से लिंक रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम आपको किताबों में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में नहीं मिलने वाला है। तो ये जो डोमेन नेम है उसे हम लिंक कर देते हैं उस होस्टिंग स्पेस से। अब इस होस्टिंग स्पेस में जो डेवलपर है वो क्या करता है, अपने मशीन में, अपने कंप्यूटर में, अपने घर में बैठ के वो कोडिंग करता है, डेवलपमेंट करता है, और करने के बाद उस फाइल को अपलोड कर देता है इस होस्टिंग स्पेस में। उस फाइल को अपलोड कर देता है इस होस्टिंग स्पेस में। ये होस्टिंग स्पेस लिंक है किससे, डोमेन नेम से। अब इस डोमेन नेम तक पहुंचेगा कौन, हमारा ब्राउजर पहुंचेगा। तो जैसे ही वो डोमेन लिखेगा, सपोज mdjamal.com, जैसे इसने लिखा, तो ये क्या होता है, डीएनएस रेजोल्यूशन होता है। आपने पढ़ा होगा, इस टॉपिक को हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां से ये पहुंच जाएगा इस डोमेन नेम में। डोमेन नेम आपका लिंक है उस स्पेस से, और उसके बाद जो यहाँ का फाइल है वो फाइल आपके ब्राउजर तक पहुंच जाएगा। तो जो ये आर्किटेक्चर था, उस आर्किटेक्चर का ये पार्ट 1 डायग्राम था। पार्ट 2 डायग्राम में हम इसका और एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाएंगे, जहां हम इसके भीतर जाएंगे और देखेंगे कि होस्टिंग स्पेस के अंदर और चीजें क्या क्या होती हैं, और चीजें वर्क कैसे करती हैं, हम एक्सेस कैसे करते हैं। और इस वीडियो में ये तो मैं आर्किटेक्चर आपको यहां दिखा रहा हूं, ठीक है, जो कि आपको किताबों में नहीं मिलने वाले हैं, बट ठीक इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं ये आपको लाइव होस्टिंग स्पेस खरीद के दिखाऊंगा, और वहां दिखाऊंगा कि ये सर्वर क्या है, ये होस्टिंग स्पेस क्या है, डोमेन नेम क्या है, कैसे चीजें कनेक्ट होती हैं, कैसे यूजर उसको एक्सेस करता है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे पोर्शंस देखने मिलेंगे।